श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को वैशाख मास में कथा अध्याय 25 का आप सभी को श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 25 का। श्री सूत जी महाराज कहने लगी कि हे राजन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथियां पूर्णमासी तक है, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। ये तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती है। ये समस्त पापों को दूर करने वाली है। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीव को पवित्र करते हैं। पूर्णमासिक दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसे ही ब्रह्मघाती अथवा मद्यपान करता हो, ये सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख के एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न हो इन तीनों तिथियों की प्रीति पूर्वक प्रफुल्लता चीज से वरदान दिया था। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां शुभ हैं। पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली और मनुष्य के पापों को दूर करने वाली है। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते, वह इन तीनों तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चंडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन तीनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर रौरव नरक में निवास करते हैं। पितृेश्वर और देवताओं के ये जो दही और अन्न दान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों से लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की संयुज मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें संदेह नहीं। जो वैशाख के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता पितृश्वर गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, उन्हें हम शाप देते हैं। वे मनुष्य निसंतान आयुहीन और दुखी होंगे। देवता ऐसे वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतएव ये तीनों तिथियां बड़ी पूर्ण कारिणी और सब पापों को नाश करने वाली हैं तथा तीनों पुष्करणी कहलाती हैं। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासिक दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन करावे तो कीर्तिमान पुत्र पावे। पिछले इन्हीं 3 दिन में जो कोई गीता का पाठ करे, उसे प्रति दिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिले। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई इन तीनों तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी स्वर्ग अथवा पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासिक दिन कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे तो इसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे तो कल्पांत में भी उसके पूर्ण क्षीण नहीं होते। जो कोई मनुष्य वैशाख में न स्नान करे न दान करे, वह ब्रह्म हत्यारा गुरुघाती और पितृेश्वरों को नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अर्थ लोक या चौथाई श्लोक पढ़े तो
ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन तीनों दिनों में श्रीमद् भगवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, इन तीनों तीर्थों में विधिवत भागवत पूजा, स्नान, दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए, कितने ही सिद्ध बन गए और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए। ब्रह्मगानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है, अथवा वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलती है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का साड़ छोड़े तो समस्त बंधन से छुटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होती है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गौदान देता है और वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए बिना देता है, वह सर्व जन्म तक कुत्ता की योनि में पड़कर विष्टा के कीड़े होती हैं। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठा होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्त्रोत द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगी। हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच छोड़ आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जगन्नाथन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण की इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसे प्रार्थना की तब भूत भवन भगवान हंसते हुए मेघ जैसे गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है, वे 3 दिन सर्व तीर्थमय पूर्ण रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्य उदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पाप से छूट पूर्ण रूप और निर्मल हो। उन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते, उन मनुष्य में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठा हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वह उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थ विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसे आज्ञा दे योग बल से वही अंतर ध्यान हो गई और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रति वैशाख मास के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्य के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्य को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा है न सुना है। अतएव पिछले 3 दिवस में स्नान दान और मधुसूदन भगवान की पूजा न करे तो इसके तुल्य कोई पाप नहीं है। जो इन कर्मों को न करे वह 14 मनवंतर तक नरक में पड़ा रहे। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म्य महाबुद्धिमान श्रुति कृति के आगे कहा हुआ जैसे सच्चे सुना या देखा तदन अनुसार ही माधव मास की कथा का वर्णन की गई। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो भी पूरी न हुई। तब असमर्थ हो चुप हो गई। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सकता। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महात्म्य का वर्णन किया, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठे रहे।
तू वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म कर, इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसे मिथिलापति राजा जनक को समझाकर श्री सुखदेव महाराज पूछ कर जाने का विचार करने लगे। तो राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपनी वृद्धि के लिए श्री सुखदेव जी को पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुरंगनी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतःपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गांव, पृथ्वी, तिल, सुवर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रखकर नमस्कार कर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी श्री सुखदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को गए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया, जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इससे भोग, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगा तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोग चले गए, क्योंकि सांप के मारे वे एक जगह नहीं रहते थे। राजश्री अम्बरीश भी नारद जी के कथानुसार शुभ धर्मों को आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। श्री सूत जी बोले कि जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य को बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता है अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तथा जिसके घर में हाथ की लिखी हुई पुस्तक है, उसके तो हाथ ही में मुक्ति है, सुनने को भी कुछ आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार श्री वैशाख मास में कथा अध्याय 25 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।